पुरुष प्रधान समाज। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे समाज की जिसमें आप और मैं साथ में रहते हैं। पेट्रियार्की इज समथिंग जो सदियों से चली आ रही है, और अगर आप एक लड़की हैं तो आई एम श्योर कि आप 99% आपने अपनी लाइफ में पेट्रियार्की को फेस किया होगा। बच्चों का ध्यान औरत को ही रखना है, जितना भी बलिदान देना है वो औरत को ही देना है। मर्द भी बहुत कुछ करते हैं, नो डाउट, बट रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। तो कल 17 जनवरी 2025 को मैंने सकट चौथ का व्रत रखा था, जो कि जिसमें गणेश जी की पूजा होती है। और इस पूजा के दौरान हमें एक कथा सुनाई जाती है, और वो कथा मैंने यूट्यूब से किसी अच्छे चैनल से डाउनलोड की थी और सुनी थी। वो कथा कुछ इस प्रकार थी कि देवरानी और जेठानी साथ में रहते हैं। जेठानी के पास बहुत पैसा होता है और देवरानी जेठानी के घर काम करती है, और काम करने के बाद बचा हुआ खाना जेठानी अपनी देवरानी को देती है कि तू ले जा और तेरे घर का काम चल जाएगा। बट जिस दिन सकट चौथ का व्रत होता है उस दिन जेठानी देवरानी को खाना नहीं देती, और वो देवरानी बिना खाना लिए ही अपने घर चली जाती है। ये देखकर देवरानी का पति बहुत गुस्सा होता है, उसे बहुत बुरी तरह पीटता है, कपड़े धोने वाले से पीटता है, फिर पाटड़े से पीटता है, और फिर वो सो जाती है। फिर सपने में उसके गणेश जी आते हैं, उसे बोलते हैं कि पाटने मारी, मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। तो वो बोलती है कि गणेश जी थोड़ा सा प्रसाद रखा है, आप वो खा लीजिए। फिर उसके बाद गणेश जी बोलते हैं कि अब मुझे निपटाई करनी है, कहाँ करूँ? तो बोलती है घर में कहीं भी कर लीजिए। तो जब वो अगले दिन सुबह उठती है तो देखती है जहाँ जहाँ गणेश जी ने अपने पैर रखे थे, जहाँ जहाँ उन्होंने खाना खाया था, निपटाई की थी, वहाँ पर हर जगह मोती और सोना चांदी, और वो बहुत अमीर हो जाती है। और फिर जब ये बात जेठानी को पता चलती है तो जेठानी सोचती है कि मैं भी अपने पति से मार खाती हूँ, और फिर मैं सोऊंगी और सपने में मेरे गणेश जी आएंगे और गणेश जी को मैं सेम बातें बोलूंगी और मैं भी अमीर हो जाऊंगी। बट सेम चीज़ें होती है, वो अपने पति के पास जाती है, बोलती है आप मुझे पीटिए और फिर ऐसा ऐसा होगा। पति बोलता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैंने आज तक तुझे कभी नहीं मारा। बोलती है नहीं नहीं, आपको मुझे मारना ही होगा ताकि गणेश जी मेरे सपने में आए। पति उसकी पिटाई करता है, गणेश जी सपने में आते हैं, बट क्योंकि उसने लालच की वजह से ये सब किया होता है तो गणेश जी उसे धन दौलत नहीं देते। और इस कथा के अंत में बताया गया है कि लालच करना बुरी बला है, और धन को, वो अपने धन को देवरानी के साथ आधा बांट लेती है और वो सब ठीक हो जाता है। बट माय क्वेश्चन इज कि ये जो सार बताया गया है ये सही है कि लालच करना गलत है, पर इसमें कहीं इस स्टोरी में ये सार नहीं बताया गया कि आप अगर अपनी पत्नी को पीट रहे हैं तो वो भी गलत है। मुझे लगता है ये सब जितनी कथाएं हम सुनते हैं जिसमें औरत पे अत्याचार हो रहे हैं और वो उन्हें सह रही है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रही है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया है उसने, ये सब कहानियाँ शायद हमारे पुरुष प्रधान समाज के पुरुषों ने लिखी हैं, या फिर ऐसी महिलाओं ने लिखी हैं जो ये सोचती हैं कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा हैं। जबकि हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे शिव जी की आधी शक्ति, उनका आधा अस्तित्व माता पार्वती को माना गया है। तो उस हिसाब से तो दोनों की बराबरी हमें कथाओं में दिखानी चाहिए। मुझे लगता है अगर गणेश जी आएंगे तो वो नो डाउट धन भी देंगे और पति को भी सबक सिखा कर जाएंगे, पर ऐसा कुछ स्टोरी में कहीं नहीं था। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे ऐसे लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये कथाएं, या ना कहीं ये कोशिश है महिलाओं के दिमाग में ये डालने की कि बीवी तो है ही, मतलब सेकंड लेवल पे, पति सबसे ऊपर है, उसका हक बनता है, वो मार पीट सकता है। गणेश जी आए पर जो लालच किया उसके बारे में लेसन देके गए, पति को कुछ नहीं बोला, ऐसा इस स्टोरी में दिखाया गया है। और ऐसा स्टोरी में बोला नहीं गया है, बट एट द बैक एंड ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सब स्टोरीज इसीलिए हैं कि औरत अपने लिए स्टैंड ले ही ना खुद से कभी। जब वो कथा मैंने कल सुनी तो मुझे लगा कि शायद ये एड्रेस करना चाहिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सी कथाएं हैं जो अलग भी हैं, बट ये एक कथा मुझे लगा कि शायद एक ऐसा मैसेज देती है, अधूरा मैसेज देती है, पूरा नहीं बताती कि लालच करना बुरा है बट पत्नी को पीटना उससे भी बुरा है। तो आपको क्या लगता है इस रील के बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी कोई कथा जानते हैं जिसमें पुरुष और महिलाओं को बराबर रखा गया हो तो वो ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ, मैं ज़रूर उसे पढ़ना चाहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये रील आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।